हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रवीण व्यास आप लोगों के लिए 11th का नया टॉपिक फर्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, सेट थ्योरी। मैं पिछले 13 ईयर से आप लोगों को मैथ्स टीच कर रहा हूँ और जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से एडवांस कैलकुलस सर्टिफाइड ट्यूटर हूँ। लेट्स स्टार्ट 11th का फर्स्ट टॉपिक, सेट थ्योरी। व्हाट इज द सेट? सबसे पहले सेट क्या है? सेट इज द वेल अरेंज्ड फॉर्म ऑफ द सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स को एक वेल अरेंज्ड फॉर्म में अरेंज करना, उनको हम सेट कहेंगे। अब आते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दो तरीके हैं। सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इंटरवल फॉर्म भी होता है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि हम लोग अगर देखें सेट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए यूनिवर्सली जो ट्रुथ चीजें हैं वो सभी चीजें उनका अरेंज करना वो सेट कहलाएगा। ऐसी चीजें सेट्स में नहीं आएंगी जिनमें एक स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करूं और दूसरे स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं, दोनों का रिप्लाई अलग अलग हो, वो सेट नहीं है। जिसमें यूनिवर्सली मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे मंथ्स नेम बताइए, तो कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो आप जवाब सभी लोग जितने भी हैं हर व्यक्ति से पूछेंगे, सभी एक ही रिप्लाई करेंगे कि जनवरी टू दिसंबर ही नेम लिए जाएंगे। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे क्वेश्चन कहूं कि आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है, बैट्समैन कौन है, तो भाई देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई कहेगा उसे विराट कोहली पसंद है, कोई कहेगा उसको रोहित शर्मा पसंद है। सबकी चॉइस लिस्ट अलग तैयार होगी। इन दिस सिचुएशन वो सेट नहीं है। ठीक है, तो क्लियर बात। इसमें एक की पॉइंट, यूनिवर्सली ट्रुथ जो भी है सभी लोग सेम रिप्लाई करेंगे, वो हमारा सेट है। ठीक है, और जो अलग अलग रिप्लाई देंगे वो हमारे सेट्स नहीं हैं। तो हम लोग इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम लोगों को रिप्लाई करना है कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून, जुलाई, सभी यही नाम देंगे। कोई अलग तो नहीं देगा, कोई जुगल कुमार तो नहीं दे देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक इसी तरीके से तो ये क्या हुआ, हमारा सेट हुआ, क्योंकि सभी लोग सेम रिप्लाई देने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा सेट है, दैट्स वाई अपन लोग इसको सेट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट वाली बात की, तो इसमें बोला जा रहा है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भाई देखो कुछ लोगों को जो है ना कॉमिक्स अभी भी पसंद है, अभी बच्चे ही हैं वो, ठीक है, तो वो कॉमिक्स ही पढ़ेंगे, कॉमिक्स के राइटर्स का नाम देंगे। एक भाई बोलेगा कि मेरे को हैरी पॉटर बहुत पसंद है, तो आप उसके राइटर का नाम लेंगे। सब लोग अलग अलग राइटर्स को अपना फेवरेट लिस्ट में अरेंज करेंगे। ठीक, तो ये चीज चूंकि हर एक बच्चे का रिप्लाई, हर एक बंदे का रिप्लाई डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इस सिचुएशन में ये सेट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट द सेट। टर्म ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई मेरी नजर में कपिल देव से बड़ा कोई नहीं है, पर कोई कहेगा नहीं सचिन तेंदुलकर भगवान है, तो इस सिचुएशन में अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो ये सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ द ऑल वाई इन द यूर क्लास। अब भैया आपकी क्लास में तो वही बच्चे पढ़ते हैं ना जिनकी रोज अटेंडेंस लगना है, उनके नाम तो फिर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये सेट हुआ, क्यों? क्योंकि उनके नाम नहीं चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होना है, 9 और लेस देन 100 है, दैट्स वाई 99 तक जाना है। तो 1 2 3 4 2 99, लेस देन बोला है 100, तो ये सब लोग जो भी इसका रिप्लाई करेंगे वो 1 to 99 का ही रिप्लाई करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज द सेट। द कलेक्शन ऑफ द नोवेल राइटर बाय द मिस्टर मुंशी प्रेमचंद्र। उपन्यास नोवेल्स जो लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद्र ने, उनकी लिस्ट तो कंफर्म है कि वो उन्होंने ही लिखे हैं। ठीक है, उनकी लिस्ट एक फिक्स्ड है, ये उनके द्वारा लिखी गई चीजें लिस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने जितने भी वीडियोस डालूंगा तो मेरी एक लिस्ट प्ले लिस्ट तैयार होगी, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये सेट है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र ने जितने भी नोवेल लिखे उनके नाम एक सेट है। ठीक है,
इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर, सॉरी ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर्स, देखिए इंटीजर भी हमारे पास जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे उनके हमको नाम देना है 2, 4, ये सब क्या है। अब इसमें आप कहेंगे नेगेटिव, तो पहली बात समझ लीजिए बच्चों कि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं और डेसिमल में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। जितने भी परफेक्ट नंबर हैं वो सब इंटीजर हैं। तो अब इनका रिप्लाई अगर किसी से पूछा जाएगा तो सब फिक्स ही नेम देंगे। तो ये भी, अब ये भी क्या है, हमारा सेट है। तो सर इसमें तो बहुत सारे नाम होंगे, उसमें तो बहुत सारे नंबर्स होंगे इन्फिनिटी तक। यस बच्चों, बिकॉज अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं इनके बारे में कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि इन्फिनिटी सेट्स भी सेट्स का एक पार्ट है। तो अगर इसमें इन्फिनिटी नंबर्स आ रहे हैं दैट मीनिंग ये इन्फिनिटी सेट है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट नहीं है, सेट है पर इन्फिनिटी सेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ इन दिस चैप्टर। अब एनसीईआरटी की बात की जा रही है यहां पर। ये मत बोलिएगा कि सर मेरी बुक तो जो है वो आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है उसमें बुक। तो यहां पर आर डी शर्मा भी, अगर एक स्पेसिफाई बुक के क्वेश्चंस की लिस्ट पूछी गई है कि कितने क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन नंबर एक फिक्स्ड है कि भैया 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 12 ही है, ठीक है। तो ये भी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ए भाई देख, लायन ही डेंजर नहीं होता है ना। कुछ लोगों को छिपकली से भी डर लगता है, कुछ लोग कॉकरोच से भी डर के भाग जाते हैं, ऐसे उछलते पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो सबके लिए अलग अलग एनिमल जो है वो डेंजर की लिस्ट में जाएंगे भाई, है ना। तो इसलिए सबकी लिस्ट अलग अलग तैयार हो रही है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट, ओके। अब बच्चों हम लोगों को, चूंकि हम अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है ना। हम हर बार जे बड़े सेंटेंसेस नहीं बोले जाएंगे, ठीक है। हम बहुत आलसी भी होते हैं मैथ्स वाले, देखिए। और दुनिया जानती है जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं सारे आलसी लोगों ने किए हैं, तो मैथ्स वगैरह तो कुछ हुआ नहीं है आज तक। तो भाई देखो, यहां पर हमको मैथ्स की लैंग्वेज में कुछ रिप्लाई करने हैं। ये हम लोगों को एक सेट दिया है ए, जिसमें एलिमेंट क्लियर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। अब उन्होंने यहां पर ए के अंदर कौन सी चीज बिलोंग करती, सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है, उसके बारे में पूछा है। दिस साइन इज फॉर द बिलोंग्स टू एंड दिस साइन फॉर द नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर है तो वो बिलोंग्स टू है, और अगर कोई सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है तो वो नॉट बिलोंग्स टू है। दैट्स वाई, देखिए आप, हमने पूछा क्वेश्चन में कि 5 इज ए में है, देखो ढूंढो, हाँ भाई है, तो 5 ए के अंदर ही बिलोंग करता है। दैट्स वाई हम यहां पर साइन डालेंगे बिलोंग्स टू का, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट 8, क्या भाई 8 दिख रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में, है ना। 8 तो नहीं दिख रहा ना कहीं पर, 8 नहीं है, तो हम बोलेंगे यहां पर नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब नाउ 0 है इसके अंदर, नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन जाएगा। फिर आते हैं 4, यस 4 इज लाई इन द सेट ए, दैट्स वाई 4 is belongs to. Next 2, yes 2 is also belongs to. इसी तरीके से, oh sorry, 2 is belongs to. अब 10 is not belongs to, 10 is not belongs to, 10 is सेट के अंदर नहीं है। अब आते हैं, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखने के तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब हम लोगों को उसको रिप्रेजेंट करना है कॉमा लगा करके, उसके हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखना है। इसने बात खत्म कर दी थी शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में। कैसे कर दी थी, एक्स सच दैट एक्स, रीड करने का तरीका देखिएगा भाई। देखो अब यहां पर मैथ्स को रीड करने का भी तरीका होना चाहिए, है ना। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है परफेक्ट नंबर से मतलब,
एंड -3 से ग्रेटर देन एंड लेस देन टू 7। मैंने बच्चों को अक्सर पढ़ते देखा और मेरे को बहुत ठीक नहीं लगता ये चीज। भाई देखो, आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, किसके बारे में बात हो रही है, एक्स के बारे में। तो प्लीज जब आप बोले तो ऐसा ना बोले कि 3 इज लेस देन एक्स एंड 7 इज ग्रेटर देन 7। ये रीड करने का तरीका गलत है, ठीक है। आपको एक्सपेक्ट क्या रखना है, एक्स के लिए, तो आपको एक्स को पढ़ के बताना है। x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 7, ऐसा पढ़ेंगे तो आप मैथ्स की लैंग्वेज में सही तरीके से बोल पा रहे हैं, समझ पाएंगे आप। वापस क्वेश्चन पर आते हैं। हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इंटीजर दिए गए हैं। इंटीजर बोले गए हैं -3 से ग्रेटर देन एंड 7 से लेस देन। तो इंटीजर्स हम लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, तो हमको रिप्रेजेंट करना। चलिए तो हम कैसे लिखेंगे इसको। पहली चीज तो सेट का साइन बनाना है, ठीक है। जब अपन लोग उसको किसी एक ब्लॉक के अंदर सेट के फॉर्म में लिखेंगे तभी वो सेट है। दूसरी चीज -3 से ग्रेटर देन तो होगा -2, नेक्स्ट कॉमा -1, ओके, 0, ओके, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। बिकॉज ऑफ लेस देन 7 है इसलिए हम लोग इंटीजर कहां तक लेंगे, 6 तक। -2 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे। दैट इज रोस्टर फॉर्म। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि जब हम लोग हर पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखेंगे और कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होना है, ठीक है। दूसरी चीज लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 5 परफेक्ट नंबर होते हैं। तो अगर हम इसका आंसर रिप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और बस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर कौन कौन होते हैं भाई, 10 से स्टार्ट होते हैं 99 तक जाते हैं, क्लियर। 2 डिजिट नंबर पर कैसे, जिनका दोनों नंबर का सम जो है वो होना चाहिए कितना, 8। उसमें सबसे पहला आएगा 17, क्योंकि हमने 1 और 7 को ऐड किया तो कितना आ गया, 8। नेक्स्ट 26, फिर 35, फिर 44, फिर अब पलट जाएंगे, अब यहां से 53, फिर 71। कुछ मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है। एक चीज मिसिंग है, क्या, 80। दिस इज ऑल्सो द 2 डिजिट और उसकी दोनों डिजिट का सम भी 8 है, तो ये आ गया हमारा आंसर। x सच दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60 ऑफ 60, जो 60 जिससे डिवाइड हो जाता है। क्या क्या आएंगे इसके अंदर, चलो अब उसके लिए मेरे पास स्पेस यहां है, मैं यहां लिख लेता हूं। सबसे पहले तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसके लिए जैसे आपको नहीं बनता है तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर लें। पहले 2 से दे लिया, 30 आ गया, फिर आपने 2 से दे दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया, फिर आपने 3 से दे दिया, फिर आपने 3 से दे दिया, 3 5 जा एंड 5। अब मैंने कॉम्बिनेशन कैसे बनाया देखो, सबसे पहले तो 1, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3 से भी जा रहा है, अब 4, हाँ 4 से भी जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर काय से जाएगा 6। कैसे, आपस में ही इनका कॉम्बिनेशन बनाते जाइए, 6। फिर नेक्स्ट, फिर काय से जाना चाहिए, इनको कवर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 2 जा 10, पहले मुझे 10 लिखना चाहिए था,
तो इस तरीके से आप सारे कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लास्ट वाला 30। तो इस तरीके से हम लोगों को डी वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब द सेट ऑफ द ऑल इन लेटर इन द वर्ड टिक्नोमेट्री। तो टिक्नोमेट्री में कितने लेटर्स हैं उनका हम लोगों को सेट बनाना। तो हम इसके लिए, हाँ, टिक्नोमेट्री के लिए क्या क्या है बच्चों, इसमें टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, फिर ओ आ गया। रिपीट नहीं करना है, क्लियर, रिपीट नहीं करना है। एन हो गया, फिर नेक्स्ट एम, फिर ई, फिर टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, वाई हो गया, खत्म। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ बेटर। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना अगर नहीं बनता है, और रिप्लाई भी करना अगर बनता है तो भी। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब हम लोगों को नेक्स्ट उसमें चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट, भाई देखिए नल सेट क्या होगा, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, जो खाली है, बिल्कुल डब्बा है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे नल सेट। रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको फाई से, ठीक है, काय से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फाई से। और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है बट बॉक्स होता है। कोई डब्बा खाली तभी है जब उसमें वो डब्बा भी हो और उसके अंदर कुछ भी ना रखा हो, तभी वो नल है, ठीक है, नल सेट। तो इसमें से कौन सा सेट नल सेट है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है ऑड जो 2 से डिवाइड हो जाता हो यार? हाँ, अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो फिर वो ऑड ही नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही इवन की ये पड़ी हुई है कि इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो तो इवन हुआ, तो बाकी बचे जो है वो ऑड है। तो ये नल सेट है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता ऑड जो 2 से डिवाइड हो, तो ये नल सेट है सर, ये हमारा नल सेट होगा। और सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए भाई आपने को, है ना। प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, खुद से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं डिवाइड होंगे। तो उसमें सबसे पहला 1 इज नॉट द प्राइम, याद रखिएगा ये बात, 1 इज नॉट द प्राइम। तो 2, 3, 4 नहीं होगा, 4 2 से डिवाइड हो जाता है इसलिए 4 नहीं होगा। फिर कौन होगा, 5, देन 7, फिर 11 एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा कहां से गया, हमसे पूछा गया इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है, 2। चूंकि इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया सर, सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया है, इस कारण से मैं इसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है हमारा। x such that x the natural number, x is less than 5 and greater than 7। नेचुरल नंबर पहली चीज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सुनिए अब उसने क्या कहा, 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से लेस देन, 5 से लेस देन ये नंबर है। फिर बोला गया ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। तो कोई वैल्यू ऑफ x की ऐसी हो सकती है कि जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, कोई रिलेशन एक दूसरे से बन ही नहीं रहा है। दैट्स वाई ये भी हमारा नल सेट है। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई चीज, कोई पॉइंट अगर कॉमन हो गया तो वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी ना, फिर वो पैरेलल नहीं रहेंगी। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन यही होती है कि दे आर नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइन वही होंगी जो कि कभी किसी एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर।
तो ये भी हमारा नल सेट होगा। ओके, आई थिंक होप कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट, हम लोग अब एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा सेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। मैंने आपके लिए कोई एक सेट दिया, सेट ए, 1 2 3 4 5। अब इसी में से मैंने कुछ एलिमेंट लेकर के एक छोटा सा सेट बनाया जिसको मैंने नाम दिया बी। वो हो गया हमारे पास 2 3। तो मैं कहूंगा B इज द सबसेट ऑफ A। क्या कहूंगा? B इज द सबसेट ऑफ A। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? B इज द सबसेट ऑफ A। जो सबसेट है वो इस साइड, और जो बड़ा सेट है वो हमारा उस साइड। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि सबसेट है या नहीं है। तो हमको पहले इसमें आगे चल के अपन लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहली चीज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसके बाद बताता हूं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय द फिलिंग सिंबल सेट सबसेट और नॉट सबसेट। अगर कोई सेट उसका छोटा सेट सबसेट नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन में 2 3 4 2 3 4 इसके अंदर है ना? तो ये 2 3 4 इसी के एलिमेंट हम लोगों ने यहां लिए हैं। पूरे एलिमेंट ना लेकर कुछ एलिमेंट लिए हैं, तो हम बोलेंगे यस दिस इज द सबसेट। नेक्स्ट ABC, बट इसके अंदर A नहीं है, B और C तो है पर A नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, X such that X is the student of class 11th of your school। X such that X of the your school, आपका स्कूल बड़ा सेट, उसका छोटा सा सेट आपकी क्लास 11th। ठीक है, तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं आप ही के स्कूल के, मतलब आपके स्कूल का ही एक पार्ट है। दैट्स व्हाई दिस इज द सबसेट। तो यहां पर सबसेट का साइन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, X such that X is the circle in the plane। X such that X is the circle in the same plane with the radius 1 unit। भाई देखो, मैं 1 यूनिट की रेडियस का सर्किल बनाऊं जिनकी केवल रेडियस 1 यूनिट हो, और यहां पर हमको बोला गया है कि एक प्लेन के ऊपर बहुत सारे सर्किल, तो उसके अंदर मैं 2 यूनिट रेडियस का भी सर्किल बना सकता हूं, 0.5 यूनिट रेडियस का भी बना सकता हूं। तो ये सेट बड़ा हुआ, इसके अंदर ज्यादा सर्किल आएंगे और इसके अंदर केवल 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्किल आएंगे। दैट्स व्हाई ये सेट छोटा है, ये सेट बड़ा है, तो ये उल्टा जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि हमको यहां पर नॉट सबसेट का साइन डालना है कि ये सबसेट नहीं है, ये बोलते तो ये सबसेट हो जाता। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, X such that X is the triangle in the plane। X such that X is the rectangle in the plane। कोई रिलेशन नहीं, ट्राइंगल के अंदर रेक्टेंगल कहां से आ जाएगा? कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई अब ये बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिख के दीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट उसके ऊपर आगे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।